हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय विज्ञान का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला भाग है तुम्हारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है पहला भाग में। तो आइए प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है, किसी वस्तु पर लगने वाली धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको बल। तो बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है दाब, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है बल, यानी कि बल इसका राइट आंसर है। बल हम लोग धक्के या खिंचाव को कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए तुम्हें कौन सी गैस आवश्यकता होती है? तुम्हें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी पे नाइट्रोजन, सी पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किशोर अवस्था की आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? तो किशोर अवस्था की सामान्यतः आयु होती है तुम्हारा 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 0 से 5 वर्ष, बी पे 5 से 10, सी पे 11 से 19। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होती है? एक तो होती है पास्कल, और दूसरा होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है न्यूटन, बी पे दिया हुआ है जूल, सी पे दिया हुआ है पास्कल। तो पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वो न्यूनतम ताप जिससे कोई पदार्थ आग पकड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी ज्वलन ताप, डी क्रांतिक ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ज्वलन ताप कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन ए भोजन, बी हार्मोन्स, सी व्यायाम, डी नींद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किसी तरल द्वारा बर्तन के दीवारों पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, सी बी तरल दाब, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तरल दाब कहते हैं हम लोग तरल द्वारा बर्तन के दीवारों पर लगाया गया बल को तरल दाब कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आग बुझाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लड़कियों में यौन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी का पहला स्पष्ट संकेत क्या है? ऑप्शन ए आवाज में बदलाव, बी मासिक धर्म का प्रारंभ, सी मांसपेशियों का विकास, बी ऊंचाई में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मासिक धर्म का प्रारंभ, जो कि लड़कियों का यौन आरंभ को पहला संकेत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बल का कौन सा प्रभाव वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है? ऑप्शन ए केवल वस्तु को रोकना, केवल वस्तु की गति देना, सी गति की दिशा बदलना, डी वस्तु का आकार बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, यानी कि गति की दिशा को बदलना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दहन के दौरान प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी दहन, डी वाष्पीकरण। तो प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है दहन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किशोरों में एडम एप्पल यानी कि कंठमणि का विकास किस हार्मोन्स के कारण होता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी टेस्ट्रोजन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि थायरोक्सिन की सहायता से एडम एप्पल हार्मोन्स की उत्पन्न उत्पन्न होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। तो तुम्हें नहीं है पूछा है, तो घर्षण बल यह भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, पेशीय बल, तो यह भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल, यह तुम्हारा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। तो तुम्हें नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए आंतरिक भाग, मध्य भाग, बाहरी भाग, नीला भाग। तो इसका राइट आंसर है बाहरी भाग, जो कि होता है नीला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किशोर अवस्था में लड़कों में आवाज़ का भारी होना किस ग्रंथि का स्राविक हार्मोन्स के कारण होता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी वृषक, डी अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वृषण हार्मोन्स के कारण किशोर अवस्था में लड़कों का आवाज़ भारी होती है। तो ये रहा तुम्हारा 15 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, जिसमें पहला सेकंड भाग है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है बल के दो मुख्य प्रभाव क्या है। तो वो बल के दो मुख्य प्रभाव हैं, पहला किसी वस्तु की गति की व्यवस्था में बदलाव सकता है। तो बल क्या कर सकता है, वस्तु की गति को बदल सकता है। सेकंड पॉइंट दिया है किसी वस्तु की आकार या आकृति को बदल सकता है। तो बल ये दो काम कर सकता है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दहन के लिए आवश्यक 3 शर्तें क्या है। तो दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला शर्त ईंधन की उपस्थिति, यानी कि दहनशील पदार्थ होना, वो आग लगना चाहिए, ऐसी पदार्थ होना चाहिए। सेकंड ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, तभी वह दहन होगी। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना। ये हुई तुम्हारा 3 शर्तें जो कि दहन के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किशोर अवस्था को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है किशोर अवस्था को संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि होती है, और इस दौरान व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से तेजी में बदलाव आते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति स्वयं
पहचान बनाने और भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार होने लगता है। इसीलिए हम लोग किशोर अवस्था को संक्रमण काल कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे तुम्हें वायुमंडलीय दाब का परिभाषा लिखना है। तो वायुमंडलीय दाब का परिभाषा होता है, वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत द्वारा लगाया जाता है। वायु के भार के कारण दाब उत्पन्न होती है और ये सभी दिशाओं में कार्य करता है। तो ये हुआ तुम्हारा वायुमंडलीय दाब का परिभाषा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दहनशील और अदहनशील पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी कि जो आग लगती है और जो आग नहीं लगती, उसके दो दो उदाहरण बताने हैं। तो यहाँ पे पहला है दहनशील पदार्थ। तो लकड़ी जो कि आग लगती है, पेट्रोल ये भी आग लगती है, कागज भी दहनशील है और एलपीजी भी दहनशील है। और अदहनशील पदार्थ जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, पत्थर जो कि आग नहीं लगती, कांच, रेत, लोहा, ये सारे अदहनशील पदार्थ है। अगर वीडियो पसंद आया और तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्राप्त करने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।